नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का अंतिम छठवां चरण चल रहा है, जो 15 जनवरी 2021 तक चलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके बाद एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है जिसमें 60% अंक लाना अनिवार्य है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से निष्ठा टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 2 भाग मिलेंगे। प्रथम भाग में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर सहित बताए जाएंगे, जबकि दूसरे भाग में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको अपनी समझ ज्ञान को परखने का अवसर मिलेगा। भाग 2 में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर दिया जाएगा, जिसको सॉल्व करके आप अपने ज्ञान को परख सकते हो कि आपने अभी तक निष्ठा प्रशिक्षण से कितना सीखा है और आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि वह टेस्ट पेपर आपको कैसे और कहां से मिलेगा तथा आपको उसको कैसे सॉल्व करके सबमिट करना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने भाग 1 से। भाग 1 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसका पहला क्वेश्चन है, कभी कभी स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में देखना चाहिए। इससे हमें यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है। छात्रों की समस्याओं के सही कारण समझ में आएंगे, तदनुसार उनके निराकरण खोज पाएंगे। दूसरा है, हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। तीसरा है, दोनों, और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है, छात्रों की समस्याओं के सही कारण समझ में आएंगे, तदनुसार उनके निराकरण खोज पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी शिक्षकों के व्यवहार से बच्चे संदेश लेकर अपना व्यवहार परिवर्तन कर लेते हैं या कुछ सीख लेते हैं। यह पाठचर्या में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे भी बच्चे सीख रहे हैं। यह है गुप्त पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गुप्त पाठचर्या। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें बनती हैं जो कि खाली स्थान द्वारा बनाई जाती हैं। पहला विकल्प है NCERT, दूसरा है NCF, तीसरा है NEP और चौथा है RTE। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो इसका पहला विकल्प NCERT। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के मार्गदर्शन से होती है, जैसे प्रार्थना, अवकाश एवं अन्य गतिविधियां। यह राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। इसके भी 4 विकल्प हैं दोस्तों, NCERT, NCF, NEP और RTE। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है NCERT। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कक्षा में किस विषय में किस तरह की विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, उसका मूल्यांकन कैसे हो, कितना समय दिया जाए, इसका निर्धारण होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, पाठचर्या में, पाठ्यपुस्तक में और पाठ्यक्रम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पाठ्यक्रम में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्रथम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया गया। 4 विकल्प हैं, 1968, 1975, 1986 और 1988। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1975। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को शिक्षक होने के नाते बच्चे के परिवार की स्थितियों, परेशानियों आदि को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें दोस्तों 2 विकल्प हैं, सत्य या असत्य। तो हमको यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सत्य। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाला में प्रत्येक कक्षा में भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और उनमें यह भिन्नता खाली स्थान आधार पर पाई जाती है। इसका पहला विकल्प है सीखने के क्रम में, आकार में, दूसरा है आर्थिक स्थिति में, तीसरा है दिव्यांगता, लिंग, जाति और चौथा है सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सभी। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सभी प्रश्न हैं वो हमारी अंतिम एग्ज़ाम की तैयारी के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः आप इन प्रश्नों को अपनी निष्ठा डायरी में ज़रूर नोट करते चलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल में कितने प्रकार की गतिविधियां हैं।
यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 2, क्योंकि हमको निष्ठा प्रशिक्षण में जो गतिविधियां मिली हैं वो 2 प्रकार की मिली हैं, एक ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। अगला और अंतिम प्रश्न है, पदों का सही क्रम है। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने का प्रतिफल। तो दोस्तों यदि आप इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो जो इन पदों का क्रम है वो चारों विकल्पों में आगे पीछे है। और यदि आप ठीक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने का प्रतिफल, ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने भाग 2 आ जाता है, आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा प्रश्नोत्तरी। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, निष्ठा टेस्ट सीरीज 1 प्रश्न पत्र हल करने हेतु लिंक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक लिंक दी हुई है। इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक प्रश्न पत्र ओपन होकर आ जाएगा। ये लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको लिंक ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको भाग 2 निष्ठा टेस्ट सीरीज आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा में भाग कैसे लेना है और उसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए हमको चलना होगा अपने YouTube की ओर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अपने YouTube को ओपन कर लिया है। और जब आपको ये वीडियो प्ले होती है तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का साइन दिया हुआ होता है। हम जैसे ही साइन पे क्लिक करते हैं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। आप जैसे ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अबाउट वीडियो है, तो वीडियो के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे निष्ठा टेस्ट सीरीज 1 आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा हेतु लिंक, यहाँ पर एक लिंक दी गई है। हम इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिंक हमारे मोबाइल के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगी और ये आपको लिंक हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट लेके जाएगी, जहाँ पर हमने इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में विस्तार से बताया है। और आप यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि निष्ठा टेस्ट सीरीज में भाग लेना क्यों आवश्यक है, भाग 1 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, भाग 2 आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा। इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद जो आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं वो सभी प्रश्न और उनके विकल्प भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप एक बार इन प्रश्नों को पहले पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लास्ट में आप देखिए, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। तो जो आपका प्रश्न पत्र है एक न्यू टैब पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यदि आप ब्राउज़र में साइन इन नहीं हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपसे साइन इन के लिए बोला जाएगा। तो जहाँ पर ये साइन इन लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डालना है। तो चलिए जैसे हम अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि आप पहले से लॉगिन हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे ना तो पासवर्ड मांगेगा ना जीमेल आईडी मांगेगा, ये यदि आप लॉगिन नहीं हैं उस स्थिति में ही मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। इसके बाद अपनी यूनिक आईडी लिखना है, जो अनिवार्य नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम बताना है और यहाँ पे विकास खंड का नाम बताना है। तो चलिए हम ये सभी फिल करके आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे फिल कर ली है। इसके बाद जो हमको आगे बढ़ें का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो प्रश्न पत्र का नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा से ये प्रश्न लिए गए हैं और यहाँ पे पूरे आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उनको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पर फिलहाल हम आपको बताने के उद्देश्य से बिना पढ़े ही इनको
सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसके यदि हम हल नहीं करेंगे तो ये हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो चलिए यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमको सबमिट करें का ऑप्शन दिख रहा है, हम सबमिट करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको बता रहा है टेस्ट इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आप अब देखिए स्कोर देखें का ऑप्शन है, हम जैसे ही स्कोर देखें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुल अंक बता रहा है कि 10 में से आपको 4 अंक मिले हैं। तो इस तरह से आप भी अपने निष्ठा प्रशिक्षण की समझ को परख सकते हो। और दोस्तों यदि आपको कम अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको पुनः निष्ठा प्रशिक्षण की जो डायरी है उनका अध्ययन करने की ज़रूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।